ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत नमन। भगवत प्रेमी आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम विचार कर रहे थे कर्तृत्व भोक्तृत्व ऐश्वर्यादि आत्मा में अविद्या से बतलाए गए। बोले कि ये कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि ये सब चीज ईश्वर में समर्पण करके वो सुकृत दुष्कृत आदि जो भी है पाप पुण्य आदि ये परमेश्वर ग्रहण नहीं करते हैं। परमार्थतः परमेश्वर न किसी के पाप को ग्रहण करता है न किसी के पुण्य को भी ग्रहण करता है। अज्ञान के द्वारा आवृत हुआ, अज्ञान से ज्ञान आवृत हुआ है, इसलिए अविवेकी जो है वो मोहित हो रहे। यहाँ पर ये बता दिए तो अभी ये बता रहे हैं, बताने जा रहे हैं। तो जिसका आत्म विषयक वो अज्ञान तत्वज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया है, उसका ज्ञान सूर्य की भांति सूर्य जैसे सबको प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार ये ज्ञान के द्वारा ये परतत्व जो है वो प्रकाशित करता है। ये बताने जा रहे हैं अभी। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम ये संनाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं ज्ञानेन तु तद् अज्ञानं येषां न असितम् आत्मनः नाशितमात्मनो तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। ये बता रहे भगवान, बता रहे हैं। बोले कि जैसो जिनका तत्व ज्ञान के द्वारा अज्ञान नष्ट हो गया है, उसका ज्ञान आदित्य की भांति उस परतत्व को प्रकाशित करा देता है। ज्ञानेन तु येन ज्ञानेन आवृता
मुह्यन्ति जन्तवः तद् अज्ञानम् येषां जन्तूनां विवेक ज्ञानेन आत्मविषयेण। यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि देखो, ज्ञानेन तो येन अज्ञानेन आवृता मुह्यन्ति जन्तवः। आत्म विषय का वो अज्ञान जो है तत्व ज्ञान द्वारा नाश कर दिया गया है। उसका ज्ञान जो है आदित्य की भांति उस परतत्व को प्रकाशित करा देता है। अज्ञान ही ज्ञान को आवृत होना कहा गया था पहले। वह अज्ञान आत्मा के वास्तविक स्वरूप को अब तक ढके हुए था। अज्ञान जो है यहाँ ऐसा बता रहे हैं, ज्ञानेन तु येन अज्ञानेन आवृता मुह्यन्ति जन्तवः। बोले कि जैसे अभी बता रहे हैं, बोले कि वो अज्ञान आत्मा के वास्तविक स्वरूप को अब तक ढका हुआ था। जन्तवः तद अज्ञानम ऐसा जंतूनां विवेक ज्ञानेन आत्म विषयण। जिन प्राणियों का वो अज्ञान परमार्थ तत्व के ज्ञान से नष्ट हो गया है। पारमार्थिक ज्ञान होने के बाद वो अज्ञान नष्ट हो जाता है। जैसे अंधेरा है, प्रकाश आने पर अंधेरा मिट जाता है, इस प्रकार ज्ञान आने से अज्ञान हट जाता है। बोले कि ये वो अज्ञान आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान लिया उन्होंने। यो ज्ञान से नष्ट हो गया उनका ज्ञान। ज्ञेय वस्तु कौन सा है? आत्मा है। ये परमार्थ तत्व को वैसे ही वो प्रकाशता है। जैसे तेषाम आदित्य अविद्यथा आदित्यः समस्तं रूप जातम अवभासयति। जिस प्रकार सूर्य ने सबको प्रकाशित करता है, प्रकाश आने पर हम सबको देखते हैं, समस्त रूपों को प्रकाशता है सूर्य। आदित्य रूप ये सूर्य जैसा ये रूपवत द्रव्य को प्रकाशित करने में किसी दूसरे आलोक की अपेक्षा नहीं करता। जब आदित्य आ जाते हैं, फिर दूसरा आलोक को, अंधेरा है तो हम देखने के लिए वस्तु को दूसरे आलोक की हम प्रयोग करते हैं। बत्ती जलाते हैं, बल्ब लगाते हैं, टॉर्च लगाते हैं। लेकिन सूर्य आने पर यह सब का जरूरत नहीं है। इसी प्रकार जब हमको तत्व ज्ञान जिसको हो जाता है, उसको सूर्य की भांति जब सूर्य जैसे दिखता है और किसको आवश्यकता नहीं पड़ता, ऐसे ज्ञान होने पर और किसका अपेक्षा नहीं रखता, केवल वृत्ति की अपेक्षा करता है। वैसे ही परतत्व को प्रकाशने में
तदाकारित वृत्ति मात्र की अपेक्षा है। तदाकारिक वृत्ति मतलब जैसे हम मन में सोचते हैं, जो सोचते हैं नित्य निरंतर वही चीज ही हमारे मन में आता है, मतलब तदाकार वृत्ति बन जाता है। ऐसे परमार्थ ज्ञान होने के बाद वो तदाकारिक वृत्ति जो है उसी आत्मा विषयक वृत्ति की वो अपेक्षा रखता है, किसी दूसरे आलोक की अपेक्षा वो नहीं रखता। सूर्य आने पर जैसे दूसरे प्रकाश का आवश्यकता नहीं रहता है, इसी प्रकार वो ज्ञान हो जाने पर, पारमार्थिक ज्ञान हो जाने पर और दूसरे ज्ञान का आवश्यकता ही नहीं है, यही बता जा रहे। अभी आगे बताने जा रहे हैं। अभी जो बताए बोले कि देखो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो है ये अज्ञान है। मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ, अहंकार आदि जो युक्त हो करके करते हैं, ये सब हटता कैसे? जब पारमार्थ तत्व विषयक बुद्धि परमात्मा में कर्मों को समर्पण कर देते हैं। एक परमात्मा ही सब कुछ है ऐसा जो मानता है, तो समर्पण कर देने के बाद वही हो जाता है। यहाँ पर वो बताने जा रहे हैं, बोले कि देखो वो ज्ञान कैसा है? वो ज्ञान सूर्य के सदृश है। जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है, सूर्य आने के बाद और दूसरे आलोक की हमको जरूरत नहीं है, ऐसे ज्ञान हो जाने पर ये परमार्थ तत्व को वो प्रकाशित करता है, वो ज्ञान, और दूसरा ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे वो परतत्व को प्रकाशित करता है और तद उसी समय उनका वृत्ति जो है तदाकारिक वृत्ति बन जाता है। आत्मा ही सियाराममय सब जग जान जैसे है, ऐसे ज्ञान होने पर जिसको ज्ञान हो गया है वो ज्ञानी को चारों ओर क्या दिखता है? तदाकारिक वृत्ति मतलब सब में वो आत्मा को ही देखता है। आगे बताएंगे इसके बारे में। आत्मा ही सबके अंदर वो आत्मा को ही देखता है, यही बता रहे। अभी आगे बताने जा रहे हैं। तद्बुद्धयस्तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कलमसा। ज्ञानी और जिज्ञासु के लिए विद्या परिपाक के अंतरंग साधन को भगवान बतलाना चाहते हैं। ज्ञानी जो है और जिज्ञासु जो है, जिनको इच्छा है जानने की, मतलब आत्मा के बारे में, उसी का जो है साधन भगवान बताना चाह रहे। वो अंतरंग साधन जो है, साधन दो प्रकार का है, एक बहिरंग साधन, एक अंतरंग साधन। बहिरंग साधन मतलब बाहर का जो कर्मेंद्रिया है उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको रोकना है। और अंतरंग साधन जो है सम दम तितिक्षा उपरति ये आदि, ये अंतरंग साधन है। ये साधन के माध्यम से वो हम जानेंगे। भगवान अभी ये अंतरंग साधन बतलाना चाहते हैं,
इसलिए भाष्यकार उत्तर श्लोक की अपेक्षित अर्थ को पूर्ण करते हैं। गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा, जिसको जानने के बाद करने के बाद इनको सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाता है, इसके ऊपर बता रहे। तद्बुद्धय तदा स्थान तन्निष्ठा तत्परायण तस्मिन् गता बुद्धिर्येषाम् ते तद्बुद्धयस्तदा स्थानम् तद्बुद्धयस्तदा तद आत्मनः तद एव परम ब्रह्म आत्मा येषां ते तदात्मान तन्निष्ठा, ये बता रहे। बोले कि परमार्थ तत्व में बाह्य विषय की अपेक्षा न रख करके, बाह्य विषयों को अपेक्षा न रख करके मतलब ग्रहण न करके, उसको सब रोक करके श्रवण आदि से उत्पन्न, जब हम बाहर का विषय को ग्रहण नहीं करेंगे तब सब इंद्रियों में उत्पन्न होगा, क्या होगा? साक्षात्कार रूपा बुद्धि तन्मय हो चुका है। क्योंकि ये विषय को जब हम नहीं ग्रहण करेंगे, बार बार हम उसी आत्मा का ही चिंतन करेंगे, तद ये इंद्रियों के वृत्ति जो है ये सब आत्माकार वृत्ति बन जाता है। जिन्होंने परम ब्रह्म को ही अपना स्वरूप समझा है, ज्ञान के द्वारा वो जान लिया आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा से अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार जिनका निष्ठा है, तद्बुद्धयस्तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायण, आत्मा में ही निष्ठा है और आत्मा में ही परायण है। इसलिए उस परतत्व को ही जो उसका परम अयन मानते हैं, वही सब कुछ है, परायण है, अयन है। ऐसे जब साक्षात्कार रूपा बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, आत्मा साक्षात्कार रूपा बुद्धि उत्पन्न हो जाता है, आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। चारों ओर जो देखता है आत्मा ही दिखता है, ना किससे शत्रुता है ना किससे मित्रता है, और सबको अपना ही मानते हैं। सब मतलब अपना मतलब आत्मा जैसा है, सबके अंदर आत्मा को ही देखते हैं। बल्कि ऐसे बुद्धि जिनका हो गई है, उन्हीं को जैसे कि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए बताया, इसको ये कुल कंटक है, हमारे विरोधी का जाप करता है, तो इनको जो है विनाश कर दो, ये राक्षस के लिए बड़ा खतरनाक है। जब उन्होंने खड्ग के द्वारा हत्या करने गए, वो भगवान का जाप करने लगे और उनको खड्ग में भगवान विष्णु दिखाई दिए। जब सर्प के द्वारा डसने के लिए तब सर्प में भी भगवान दिखाई दिए। जब अग्नि में लिए, अग्नि में भी भगवान दिखने लगे। मतलब जहाँ विष पिलाए वहाँ पर भी भगवान ही दिखाई दिए। चारों ओर जो है भगवान विष्णु ही उनको दिखाई दिए।
तो इस प्रकार वृत्ति जिनका हो गई है उसी को बोलते हैं तद्बुद्धय। और इसमें बोधा जीव और बोधव्य ब्रह्म है, जिनको जानना, ब्रह्म को ही जानना है, आत्मा को ही। इस भेद को दूर करने के लिए यहाँ पर जो है भेदभाव नहीं है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि परम ब्रह्म जिनका आत्मा ही है इसी को बोलते हैं तदात्मानः। तन्निष्ठा, अभेद भाव रख के, आत्मा से कोई भेद नहीं है ऐसा संकल्प हो गया है, उनको बोलते हैं। बोले कि ऐसे वाले व्यक्ति गच्छन्ति पुनरावृत्तिम, उनको और जन्म नहीं होता है। ज्ञान निर्धुत कल्मषा, वो ज्ञान के द्वारा समस्त प्रकार पाप जिनका नष्ट हो गया है, ऐसे वाले व्यक्ति क्या करते हैं, जिनके मन में आत्मा ही सब कुछ ऐसा हो गया है, ऐसे वाले व्यक्ति चारों ओर आत्मा को ही देखता है। ऐसे वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता और उनके अंदर जितने पाप है वो पाप क्या हो जाता है, विनष्ट हो जाता है। इसके ऊपर भगवान यही बताए। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।